पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये अवेलेबल नहीं होती मार्केट में। इसे फिजिक्स कह सकते हैं कि काफी ज्यादा ना मतलब ये मुश्किल रख देता है। अगर इसमें से काफी ज्यादा क्वेश्चंस रिपीट हुए थे इन नीट 2025, कह सकते हैं कि मतलब 10 से 12 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि मैंने सीरीज में से रिपीट हुए थे। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम नितीश शर्मा। स्वागत करता हूं तुम सबका एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज मैं कंपेयर करने वाला हूँ बड़ी बड़ी कोचिंग ब्रांड्स की तरफ से आने वाली टेस्ट सीरीज लाइक आकाश, एलन एंड पीडब्ल्यू। ये आकाश की एफटीएस, ये पीडब्ल्यू के फुल सिलेबस एआईटीएस, ये आकाश की इंटेंसिव एंड देन ये एलेंस की मेजर। ठीक है, तो आज इन सबको कंपेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि कौन सी सबसे बेस्ट है। क्योंकि मैंने सारे टेस्ट दिए हैं तो मैं आज आपको एक फाइनल विनर बताने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि आपको कौन सी फाइनल टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए फॉर योर नीट 2026। एंड ये भी बताने वाला हूँ कि बाकी की 3 टेस्ट सीरीज उनके पीडीएफ आपको कहाँ मिलेंगे, ये भी बताने वाला हूँ। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। चलो सबसे पहले बात करते हैं अपने एलन मेजर्स टेस्ट सीरीज। ठीक है, ये जैसे कि देख सकते हो ये अभी 2026 की है। ये हर साल मतलब एलन की जनवरी के टाइम पे अपनी मेजर्स टेस्ट सीरीज लॉन्च कर देता है। शायद इसका फेज 2 भी आएगा, अभी फेज 1 चल रहा है जो कि मैंने ले रखी है। तो अगर मैं बात करूँ तो इसमें लेवल ऑफ क्वेश्चन कैसे आते हैं तो वो सब्जेक्ट वाइज डील करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि बायो के क्वेश्चन कैसे आते हैं। बायो के क्वेश्चन बाई टू द एनसीईआरटी होते हैं। लाइक जैसे कि आपके नीट में क्वेश्चन आते हैं बायो के रिगार्डिंग, लाइक वन लाइनर्स हो गए या फिर स्टेटमेंट बेस हो गया, शेयर रीजन हो गए, ये सारे के सारे इसमें मिलते हैं। और इसमें कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस भी प्रेजेंट होते हैं। लाइक जैसे कि मैं बात करूँ तो उसमें मल्टीपल कॉलम्स, जैसे कि 3-3 कॉलम्स में मैच द फॉलोइंग। ठीक है, और ऐसे करके और भी कुछ स्पेशल क्वेश्चन होते हैं जो कि सिर्फ मेरे को इस एलन मेजर्स टेस्ट सीरीज में देखने को मिला है। अब बात करते हैं इसके केमिस्ट्री के सेक्शन के बारे में। भाई केमिस्ट्री अगर मैं बताऊँ तो केमिस्ट्री इसमें सबसे ज्यादा मतलब बेसिक रखी जाती है। लाइक फिजिकल की बात करें तो टू द फॉर्मूला, जो फॉर्मूला आप लगाओगे डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में भी, ऑर्गेनिक की अगर मैं बात करूँ ना उसमें एनसीईआरटी की लाइंस को कम प्रेफरेंस दी जाती है रेदर देन रिएक्शंस। ठीक है, मतलब रिएक्शन से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखो अभी मैंने इसके 2-3 टेस्ट दिए तो उस बेसिस पे मैं जज कर रहा हूँ। आने वाले टेस्ट कैसे होंगे उसका मैं भी नहीं बता सकता। ठीक है, बट जितने टेस्ट मैंने दिया उसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसमें क्या नाम है, एनसीईआरटी की लाइंस कम पूछ के उसकी जगह क्या करते हैं कि रिएक्शन से ज्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं। और अब बात करते हैं इसके फिजिक्स के सेक्शन के बारे में, जो कि मतलब ज्यादातर बच्चे डरते हैं क्योंकि एलन फिजिक्स का लेवल थोड़ा हाई रख देता है फ्रॉम नीट। बट भाई जैसे कि मैंने 2 टेस्ट दिया और ऑब्जर्व कराया कि नहीं भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। लाइक अगर बिल्कुल थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हो तो बढ़ाते हो, वो भी 1-2 क्वेश्चन जो कि हाँ वो तो आ ही सकते हैं, वो तो किसी भी टेस्ट सीरीज में आ सकते हैं। वो तो 1-2 क्वेश्चन होते हैं जो कि मतलब मुश्किल होते हैं। उसके अलावा भाई मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि इसमें इतना मतलब कोई ज़्यादा मुश्किल पेपर आते हैं या फिर ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन आते हैं जो ना बन सके। ठीक है, तो यही था। और अब बात करते हैं आकाश के इंटेंसिव टेस्ट सीरीज के बारे में। तो कुछ भी बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये अवेलेबल नहीं होती मार्केट में। इसे मतलब कोई भी नॉन आकाशियन जो आकाशियन में नहीं, जो आकाश के इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ रहा उसे नहीं परचेज कर सकता, इसके टेस्ट नहीं दे सकता, क्योंकि उन्हीं बच्चों को प्रोवाइड करे जाते हैं जो कि वहाँ उसके इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो। ठीक है, और एक और बात की मैंने, उन बच्चों के लिए बनाए जाते हैं जिनका ऑलरेडी अच्छे स्कोर आ रहे हैं, लाइक 600+, 650+, उनके लिए बनाई जाती है। ठीक है, और ये ऐसे नहीं मिलती मार्केट में, बट तुम्हारे भाई ने सोर्स लगा के कर दिया इसका भी जुगाड़। ठीक है, और ये माफ़ करना थोड़ा सा गंदा हो रहा है क्योंकि लास्ट ईयर का पेपर है तो इस चक्कर में, बाकी अंदर से तो साफ है। ठीक है, तो अब बात करते हैं क्या नाम है कि ये आपको टेस्ट सीरीज मतलब इसका लेवल ऑफ टेस्ट सीरीज के कैसे है भाई, क्योंकि इसके लेवल ऑफ क्वेश्चंस कैसे आता है भाई। अगर मैं सबसे पहले बायो की बताऊं तो बायो में इसमें ज़्यादातर ना लाइन से क्वेश्चन ज़्यादा भर रखे हैं। लाइक एज यूजुअल की बायो आकाश जिस वजह से जाना जाता है कि उसमें मतलब ज़्यादातर बायोलॉजी लेंदी बनाने की। ठीक है, मतलब लेंदी बना देता है। और देख सकते हो मतलब एक भी पेपर ऐसा नहीं होगा कि मतलब जो खाली मिले। ठीक है, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा मुश्किल बायो बनाने की कोशिश करते हैं। मतलब अगर मैं बात करूँ कि सबसे ज़्यादा मुश्किल पोर्शन कौन सा होता है, इसमें बायो होता है, बिकॉज ऑफ द लेंदी कर देते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भर देते हैं, इस वजह से वो लेंदी हो जाता है। एंड फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करूँ तो यार वो ऑन एवरेज ईजी रहते हैं। ठीक है, ईजी टू मॉडरेट रहते हैं। इंटेंसिव में इनफैक्ट कहीं कह सकते हैं कि 1-2 क्वेश्चन मुश्किल आ जाते हैं, बट ज़्यादातर ईजी रखते हैं। और क्या नाम है, केमिस्ट्री भी ईजी रखते हैं। डायरेक्ट को फॉर्मूला बेस्ड होता है। ठीक है, फिजिकल इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक वो तो स्टेटमेंट बेस्ड होता है। इनऑर्गेनिक से काफ़ी ज़्यादा स्टेटमेंट बेस्ड पूछे जाते हैं। ठीक है, आई डोंट नो पिछले साल पी ब्लॉक से मतलब जो क्वेश्चंस कट गया था उससे भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, बट अब मुझे नहीं लगता कि इस साल पूछे जाएंगे। और ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऐसा ऑब्जर्व करा था। ठीक है, तो यही बात है। और अब बात करते हैं पीडब्ल्यू के एआईटीएस के बारे में। ठीक है, ये फुल सिलेबस है। अगर मैं बात करूँ पीडब्ल्यू के फुल सिलेबस टेस्ट, लाइक अगर अभी तो फिलहाल मेरे पास एआईटीएस है, पर ज़्यादातर की नाम है कि सेम ही पैटर्न फॉलो होता है। ठीक है, मैंने मल्टीपल इसके भी फुल सिलेबस टेस्ट दिए पीडब्ल्यू वालों के, तो इसमें ज़्यादातर सेम ही पैटर्न फॉलो। अगर मैं बात करूँ उसके बायो वाले सेक्शन के बारे में, भाई बायो वाले सेक्शन काफ़ी ज़्यादा बेसिक रखा जाता है। ठीक है, आप कह सकते हो कि सबसे ज़्यादा, अगर मैं कहूँ कि सबसे ज़्यादा ईजी पोर्शन जो बायो का रखते हैं, मतलब होता तो फिर एनसीईआरटी से, बट डायरेक्ट लाइन से क्वेश्चन होता है तो जल्दी हो जाते हैं। ठीक है, मतलब ईजी कह सकते हैं। इनमें से मैंने जितने भी टेस्ट पेपर
कंपेयर करें उनमें से सबसे ज़्यादा इजी बायो आती है, ठीक है। और कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये इसका मतलब नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि यार लास्ट में बायो की एनसीईआरटी की लाइंस रिवाइज करना ही इंपॉर्टेंट होता है। और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मतलब सारे क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं, बट है काफ़ी ज़्यादा, आप देख सकते हो लाइक ऐसे मैच द फॉलोइंग वगैरह वगैरह करके भी पूछे गए हैं। बट जहाँ तक है ऐसा है कि सिंगल लाइनर्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूँ केमिस्ट्री के बारे में, भाई अगर मान लो बायो का बुरा हाल है तो केमिस्ट्री का और ज़्यादा बुरा हाल है, काफ़ी ज़्यादा मतलब बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि कोई भी पोर्शन छोड़ा जाता है। लाइक एनसीईआरटी की लाइन से सवाल होते हैं, ऑर्गेनिक के इनऑर्गेनिक के एनसीईआरटी की लाइन से सवाल होते हैं, ठीक है। एंड देन फिजिकल भी, मतलब फिजिकल तो यार सब में बेसिक ही होती है और इसमें भी काफ़ी ज़्यादा बेसिक है, ठीक है। तो यही है। और अगर मान लो मैं बात करूँ उसके फिजिक्स वाले सेक्शन के बारे में, फिजिक्स कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा ना मतलब ये मुश्किल रख देता है। अगर मैं बात करूँ, देखो मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब मैंने जब इसको पेपर दिया तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लगी थी इसकी फिजिक्स, ठीक है। मैं अगर कहूँ तो एलन से मतलब थोड़ी सी कम और आकाश से थोड़ी सी मतलब ऊपर, उनके बीच में आती है फिजिक्स वाला सेक्शन। बाकी अगर मैं बायो वाले कंपेरिजन बात करूँ तो सबसे नीचे आती है, ठीक है। और अब तुम सबको एक जरूरी बात की, क्या नाम है, ऐसे देखे रहने से कुछ काम नहीं बनेगा, तुम्हें टेस्ट देने भी पड़ेंगे। अभी तुम सारे टेस्ट कहाँ से दे पाओगे भाई, हर एक टेस्ट सीरीज में कोर्स करते 7-8 हज़ार रुपये, तो आप अपने 7-8 हज़ार रुपये बचा सकते हो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके। उसमें मैंने सारी की सारी टेस्ट पीडीएफ अपलोड कर दी है, ठीक है। और रही बात इंटेंसिव की, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अपलोड नहीं होती, ये मार्केट में नहीं आती दूसरे बच्चों को जो आकाश में नहीं पढ़ रहे हो, बट इसका मैंने सोर्स लगा के जुगाड़ कर लिया तुम्हारे भाई ने, ठीक है। और आई स्वेयर कि ये मैं अपलोड कर दूंगा, बट तुम उससे पहले तुम्हें मेरे 1K कराने होंगे, ठीक है। देन मैं आकाश की इंटेंसिव टेस्ट सीरीज भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और जल्दी जल्दी मेरे 1K करा दो यार, कितनी बारी बात करना पड़ेगा, तुम उस टॉक्सिक एक्स की तरह होती हो, बात नहीं मान रहे, ठीक है। ऐसा मत बनो यार। अभी तक 94% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा, ठीक है। यार काफ़ी ज़्यादा मतलब मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस बनाने में, ठीक है। आई होप कि तुम समझोगे, ठीक है। और सब्सक्राइब कर देना अगर तुम्हें वीडियो अब तक अच्छी लग रही हो तो। अब बात करते हैं आकाश की एफटीएस के बारे में। अगर आकाश की एफटीएस के बारे में बात करूँ तो भाई कह सकते हैं कि इसे लास्ट ईयर मैंने दिया था एज माई फाइनल टेस्ट सीरीज बिफोर नीट एग्जाम, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, देखो अब ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, मैं आपको इसका सीधा बायो वाले सेक्शन के बारे में बात बताता हूँ। बायो वाले सेक्शन की, हाँ भाई बायो वाले सेक्शन काफ़ी ज़्यादा लेंदी रखने की कोशिश करते हैं हार्ड बनाने के लिए पेपर को। जैसे देख सकते हो मैंने पहले भी दिखाया था, मतलब अगर मैं बायो वाले सेक्शन के बारे में बात करूँ तो ऐसा एक भी पेज नहीं होगा, ये देखो पूरा पूरा पेज भर रखा है। और कोई कह नहीं सकता कि बायो का मतलब पोर्शन है, ठीक है। ऐसे ही होते हैं मतलब ज़्यादातर सारे क्वेश्चंस, देख सकते हो। लाइनर क्वेश्चंस इसमें काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलेंगे, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, आकाश का एज यूजुअल। और फिजिक्स काफ़ी ज़्यादा मतलब बिलो एवरेज रखी जाती है, ठीक है, मतलब काफ़ी ज़्यादा इजी, जो कि डायरेक्ट हो जाए, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि ईजी होते हैं वो बहुत ज़्यादा, कह सकते हैं कि मतलब वो ना थोड़े से कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं रेदर देन थ्योरी से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, पीवाईक्यू ज़्यादा रिपीट होते हैं, मैंने ऐसा ऑब्जर्व करा है, ठीक है। और केमिस्ट्री की बात करूँ तो केमिस्ट्री यार काफ़ी ज़्यादा मतलब इसमें भी बेसिक रखी जाती है भाई। केमिस्ट्री में देखता हूँ कि मतलब वो तो इतनी हार्ड पूछी नहीं जा रही, अभी तक फिलहाल तो किसी में नहीं पूछी गई थी, ठीक है। और केमिस्ट्री भी ऐसी ही पूछी जाएगी जहाँ तक है, ठीक है, ऐसी ही पूछी जाएगी। बट एक चीज़ जो कि काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छी लगती है कि हाँ यार मतलब इसमें ना ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक काफ़ी ज़्यादा मतलब असर्शन रीजन बेस ऑर्गेनिक की लाइनों से इनऑर्गेनिक की लाइनों से पूछ लेते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं होता कि मतलब डायरेक्ट रिएक्शन से क्वेश्चन मिल दिया। देखो ये एक रिएक्शन वाला क्वेश्चन है एंड देन सेम चैप्टर से ये एक क्या नाम है वो वाला क्वेश्चन है स्टेटमेंट बेस्ड, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि मतलब कोई भी टॉपिक या फिर कोई भी टाइप का क्वेश्चन छोड़ा जा रहा है, ऐसा नहीं छूटा जाता। और जैसे कि मैंने फाइनल टेस्ट सीरीज ली थी बिफोर माई नीट एग्जाम, तो इसमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हुए थे इन नीट 2025। कह सकते हैं कि मतलब 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि इस सेम टेस्ट सीरीज में से रिपीट हुए थे। तो मैं आपको एक फाइनल वर्डिक्ट देता हूँ कि इनमें से कौन सी टेस्ट सीरीज सबसे बेस्ट है, ठीक है। अगर मैं आपको एक फाइनल वर्डिक्ट दूँ तो भाई मेरी मानो तो सबसे ज़्यादा मतलब अच्छी है आकाश की इंटेंसिव और एलन की, ठीक है। अगर आपको लेनी है तो इन दोनों में से कोई एक लेना। ऑफ कोर्स आकाश की इंटेंसिव आप नहीं परचेज कर सकते बट उसके पीडीएफ तो दे सकते हो, तो एलन की बाय कर लो और आकाश की इंटेंसिव पीडीएफ को प्रिंट करा के दे दो, ठीक है, ऐसा कर सकते हो। या फिर कोई एक टेस्ट सीरीज में से ले लो और उसे फॉलो कर लो। देन इसके बाद आती है एफटीएस, ठीक है, एंड देन सबसे नीचे आती है पीडब्ल्यू की एआईटीएस या फिर कोई भी फुल सिलेबस टेस्ट। और इसका क्राइटेरिया मैंने आपको बताया। ये सारी टेस्ट सीरीज मैंने कंपेयर करी लास्ट ईयर के बैच से, ठीक है, मतलब लास्ट ईयर जो इनका लॉन्च हुआ था उन टेस्ट पेपर पे कंपेयर करा है। तो मोर ओवर थोड़ा बहुत ट्विक्स कर देंगे अगर करने वाले होंगे तो, बाकी आपको पैटर्न यही देखने को मिलेगा इस साल भी, ठीक है। तो यही था आज की वीडियो में। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलता है आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। एंड सब्सक्राइब कर देना यार, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। खड़े मित्रों दे वेड़े विच मनी दे ट्री, पूरा शहर मैं खरीद ला जे करे मेरा जी। कीती नेप्सी दे वांगू बड़ी हासल रखाने, कुछ मिले यारां नूं पहले दिनों ना फ्री।